दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में सेवा और समर्पण अभियान के तहत किया गया मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ की ओर से भव्य आरती का आयोजन। 3 अक्टूबर को सेवा और समर्पण अभियान के तहत दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर प्रांगण में भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जिला संयोजक भरत सैनी की अध्यक्षता एवं किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जितेंद्र ठाकुर द्वारा संचालित महाआरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्र ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर ये सेवा और समर्पण कार्यक्रम चल रहा है, उससे समाज का एक वर्ग उत्साहित है। उन्होंने कहा कि इस देश की बागडोर जब संभाले तो पूरे विश्व में भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा है। आज उनकी कार्यशैली का अनुसरण विश्व के अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी में उन्होंने भारत के करोड़ों श्रमिक बंधुओं के लिए अनेक लाभकारी योजना चलाकर श्रमिक बंधुओं को उचित सम्मान देने का काम किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। आज हम मां श्यामा के प्रांगण में इस महाआरती के माध्यम से उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए कामना करते हैं। इस अवसर पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लगातार 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है और 17 सितंबर को ही आधुनिक भारत के शिल्पकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। और आम जन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 17 से लेकर 7 अक्टूबर तक 17 सितंबर से प्रारंभ करके 7 अक्टूबर तक 20 दिनों का कार्यक्रम जन्मदिवस मनाने के लिए तय किया गया है। उसमें आज दरभंगा के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये आज जो आरती करके भगवती प्रांगण में मां श्यामा माई के प्रांगण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु होने की, शतायु होने की कामना की गई है। और देश हित में जैसे लगातार 20 वर्षों से वो काम कर रहे हैं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 7 वर्षों से प्रधानमंत्री जी के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, उनको और आगे लंबे समय तक वो देश की सेवा करते रहे, इसी कामना को लेकर के आज मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा दरभंगा के इस प्रांगण में आरती का आयोजन किया गया है। दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिंह उर्फ चंद्रबाबू की 36वीं पुण्यतिथि स्थानीय भगवान दास मोहल्ला में स्थित उनके निवास स्थान पर रविवार को आयोजित की गई। उनके इस 36वीं पुण्यतिथि पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों, मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी व कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार सिंह ने कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। इस मौके पर आगत अतिथियों का स्वागत स्वर्गीय सिन्हा के वरिष्ठ पुत्र पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा एवं पत्रकार नवीन सिन्हा ने किया। श्रद्धांजलि सभा के प्रारंभ में स्वर्गीय सिन्हा की पुत्रवधू सरोज सिन्हा, पुत्रवधू व वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा, पौत्री प्रियंका पुनीत, पौत्र चिरंजीवी अंशु विधि सहित परिवार के लोगों ने एवं उपस्थित पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन चौधरी, बेनीपुर के विधायक व पत्रकार विनय कुमार चौधरी एवं पत्रकारों में कौशल किशोर करण, विजय भारती, नासिर हुसैन, प्रहलाद कुमार किलू, विशाल कुमार, प्रदीप कुमार, मुकेश कुमार, इरफान अहमद पैदल, अजीत कुमार सिंह, राजू सिंह, राकेश कुमार, विपिन कुमार दास, वीरेंद्र कुमार किरण, सत्येंद्र कुमार सिंह, देवेंद्र ठाकुर, सरफराज आलम, गुड्डू राज, भवन मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा के सबसे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 3 अक्टूबर को यहाँ उनके आवासीय कार्यालय और बीटीएन कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। और यह पुण्यतिथि
पिछले 36 वर्षों से प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। इसमें पत्रकारों को ही आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वो शिखर पर थे और पत्रकार उनसे जो है तो प्रेरणा लेने के लिए पत्रकारों को आना चाहिए। इसलिए हम लोग पत्रकार को ही बुलाते हैं, पत्रकार परिवार को बुलाते हैं। इस बार भी पत्रकारों को बुलाया गया, लेकिन ज़्यादा भारी बारिश होने के कारण भी हमको अपेक्षाकृत तो नहीं आया, फिर भी 20-25 पत्रकार आ गए। तो उम्मीद करते हैं कि और आते ही होंगे। तो उनकी पुण्यतिथि जो है तो हर साल 3 अक्टूबर को मनाई जाती है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी के पत्रकारों का क्या योगदान है, उस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और उस पर प्रेरणा लेते रहते हैं। इसी संदर्भ में यह आयोजन किया गया था। और आज उसका अभी सभी पत्रकार लोग बोले हैं, विनोद जी, शशि मोहन जी, रामानंद आचार्य जी और कुछ लोग पत्रकार अपना वक्तव्य दिए हैं और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के बाद समारोह है। चलिए, बारिश के समय में आप लोग आए, जो भी संख्या में बहुत है, और हम लोग इसलिए यह पुण्यतिथि पर पत्रकारों को बुलाते हैं कि जो मानदंड उन्होंने तय किया था, जो एक रेखा खींची थी, उस पर आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको आगे बढ़ाएं, पत्रकारिता दिवस का निर्माण। विनोद कुमार जी, मदन मोहन चौधरी जी 2 वरिष्ठ लोग हैं हमारे, जो उनके कार्यकाल में पत्रकारिता की। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये दोनों आदमी मौजूद हैं जिन्होंने उनके कार्यकाल में पत्रकारिता की। हम संयुक्त रूप से दोनों आदमी से आग्रह करते हैं उन्हीं की अध्यक्षता में। ये सौभाग्य है, 36 साल के बाद भी ये दोनों यहाँ शरीक हो रहे हैं और उनके द्वारा पत्रकारिता के समय में ये लोग रहे और उस समय की बात उनको याद है, और वर्तमान युग में भी इन्होंने पत्रकारिता में लंबी पारी तय की। कार्यक्रम के आगे संचालन में संक्षिप्त करना है क्योंकि बारिश का समय है, बहुत लोग नहीं आए। विनोद बाबू से आग्रह करते हैं। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नंदन कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। यह मीटिंग लहरियासराय थाना में रविवार की शाम आयोजित की गई। सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक के माध्यम से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने विधि व्यवस्था से लेकर आपराधिक कांडों की समीक्षा की, अपराध नियंत्रण करने, अपराध के रोकथाम एवं अवैध शराब पर रोकथाम लगाने तथा पंचायत चुनाव के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करने तथा आगामी दुर्गा पूजा इत्यादि को शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न कराने से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया और मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। लगातार 24 घंटे से हो रही वर्षा की वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों के घर गिरे, कई लोगों के घर नदी में भी समाये। यह घटना वार्ड नंबर 9 की है, जहां शनिवार को भी तो वर्षा हुई थी, वहीं रविवार को भी दिन भर घंटों तक वर्षा हुई, जिस वजह से वार्ड 9 एवं वार्ड 23 के नदी किनारे में रहने वाले लोगों के मकान गिर पड़े। लोगों का कहना है कि 1 महीने पहले जो बाढ़ आई थी उसमें जो ठेकेदारों ने काम किया था वह सिर्फ नाम मात्र का था। उनके द्वारा तो बांस गाड़ दिया गया लेकिन बोरे में मिट्टी नहीं भरा गया, जिस वजह से नदी का बांध कमज़ोर हो गया। वहीं 24 घंटा से हो रही लगातार वर्षा की वजह से हम लोग के घर गिर पड़े हैं। हमने कई लोगों को कहा है लेकिन किन्हीं ने हम लोगों की बात नहीं सुनी है। आज नतीजा हुआ है कि आज हम लोग बेघर हुए हैं, लेकिन अभी तक न हम लोग को वार्ड पार्षद देखने आए हैं, न ही यहाँ के नगर विधायक और न ही कोई अन्य जनप्रतिनिधि। यहाँ पर कल धसना गिर गया 1 बजे रात में। ये जो मट्टी, ये जो बांस जो गाड़ा है, 1 महीना नहीं हुआ है। बांस गाड़ते मेरा घर, लेकिन 1 बजे में पूरा घर मेरा गिर गया। माँ बेटी चारों बाल बच्चे हमने गिर गए। आलूबूत करके हम लोग भोर में बचे हैं। बचने के कारण मेरा घर द्वार, जिसमें हम कमिश्नर को भी जाके बोले हैं परसों, तब भी नहीं आया है। संजय सराबी को आज से बाढ़ आया हुआ था 1 मरते, तो उसको ला करके दिखलाए थे, तब भी उसका कैस की हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आज तक कोई चीज़ नहीं, कोई सहारा किया। बागमती में मेरा मकान धंसा। कहाँ पर धंसा? कौन मोहल्ला बोलाता है? रत्नोपट्टी 9 बार। आपका क्षति मेरा वही जमीन घर द्वार पूरा है। जमीन कम से कम आधा गया, मानिए 5 धो।
सब कुछ बोला गया था, चेक करके गया था, कैसा कि हम लोग बनावेंगे, इधर का घाट बनावेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतने बोल करके बस। ठीक क्या होगा, ये ऐसा दशा कल हो गया हमारा। क्या बांस गाड़ के जो बोरा में मट्टी भर को जो भरा था? हाँ, तो मट्टी नहीं दिया इधर, खाली बांस गाड़ दिया, उसके बाद से छोड़ दिया। भाई बांस गाड़ने का कारण ऐसा हो गया, नहीं तो बाढ़ हमेशा आता था तो मेरा एकदम सुरक्षा रहता था, पानी इतना था, इधर में जाता था आता था, तब भी कुछ नहीं, ये मरते तो इधर में पानियों नहीं उतना आया। बांस के कारण हमारा घर को क्षति कर दिया। तो बांस गाड़ दिया, बोरा नहीं भरा था? बोरा नहीं भरा था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हबीब। विश्वव्यापी मैथिल एकता के लिए जय जय भैरवी का हुआ उद्घोष। विश्वव्यापी मैथिल एकीकरण अभियान के तहत मिथिला व मैथिली के सर्वांगीण विकास के लिए मिथिलावासी एवं मिथिला के बाहर रहने वाले प्रवासी और अप्रवासी मैथिल को एकता के एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से जय जय भैरवी के विश्वव्यापी गान का वर्चुअल मोड में आयोजन किया गया। अप्रवासी मैथिल उद्योगपति अजय झा के आह्वान पर मां श्यामा न्याय समिति के उपाध्यक्ष मैथिल अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने कार्यक्रम का आयोजन शहर के श्यामा मंदिर में किया। वर्चुअल मोड में आयोजित इस विश्वव्यापी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक एवं सृष्टि फाउंडेशन के संस्थापक जयप्रकाश पाठक के निर्देशन में फाउंडेशन के वरिष्ठ छात्र प्रियांशी मिश्रा ने कवि कोकिल विद्यापति की कालजयी रचना गोस्वामी गीत जय जय भैरवी पर ओडिसी शैली में भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम से जुड़े करीब 90 देशों के अप्रवासी मैथिलों को आत्मविभोर कर दिया। मौके पर ऑनलाइन संबोधन अजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया भर के मैथिल को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से आयोजित जय जय भैरवी उद्घोष कार्यक्रम में विश्व के करीब 90 देशों के अप्रवासी मैथिलों ने उत्साहपूर्वक एक साथ शंखनाद कर इसे विश्व घोष में बदल दिया है। दरभंगा के फैजुल्ला खां मोहल्ले में सुन्नी रजा कमेटी के द्वारा जलसे का किया गया आयोजन। जलसे में कोरोना योद्धा को किया गया सम्मानित। विश्व भर में प्रसिद्ध बरेली स्थित दरगाह आला हजरत के उर्स के मौके पर आयोजित जलसा में शहर के उन हस्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में आम लोगों की मदद की थी। सुन्नी रजा कमेटी की ओर से मोहल्ला फैजुल्ला खां में आयोजित फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस की सफलतापूर्वक आयोजित की गई। हजरत सैयद शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर के सरपरस्ती मौलाना अब्दुल रहमान की अध्यक्षता में जलसे का संचालन हाफिज व कारी नियाजुद्दीन नूरी ने किया। कोरोना काल में समाज के लिए सराहनीय काम करने के लिए अंजुमन कारवाने मिल्लत कबीर सेवा संस्थान, लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर इंतखाब आलम, फर्दिया हॉस्पिटल के नफीस के संचालक डॉक्टर इंतखाब आलम, मुन्ना खान, मोहम्मद उमर, मस्कूर उस्मानी आदि को कोरोना वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। शोध छात्रों की 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हुआ आरंभ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में किया गया इसकी शुरुआत। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले शोध छात्रों की ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र को कुलपति ने उद्घाटन करते हुए शोध कार्यशाला में प्रस्तावित 5 दिन के विषय को एक उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने शोध की प्रवृत्ति, विषय वस्तु का चयन, अंतर विषयों में शोध, तुलनात्मक शोध एवं सबसे प्रमुख मूल्य आधारित शोध के लिए छात्रों को प्रेरित किया। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा आयोजित इस आयोजन पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। सूबे में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बिहार सरकार आंख मूंदे हुई है। आप विधायक संजीव झा आप विधायक ने दरभंगा का किया दौरा। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पिछले काफ़ी समय से बिहार में भी जनाधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी उद्देश्य से विगत कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा दिल्ली बुराड़ी विधायक सब बिहार प्रभारी संजीव झा कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को भारी बारिश के बावजूद दरभंगा पहुंचे। कार्यक्रम में संजीव झा के अतिरिक्त बिहार के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष RTN मनोज,
दरभंगा प्रभारी अजीत राठौर, समस्तीपुर प्रभारी आलोक कुमार मौजूद थे। तो वहीं अपने संबोधन में संजीव झा ने कार्यकर्ताओं को कहा कि लोग केजरीवाल मॉडल को पसंद करते हैं और आने वाले समय में बिहार में भी हमारी स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आम जनता के लिए कुछ नहीं सोचा, सिर्फ नेता, अधिकारी और मंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं और सूबे में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सरकार आंखें मूंदे हुई है। मुझे ये लगता है कि आज मैं 31वें ज़िले में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ और चुनाव बीतने के बाद कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी कोई चुनावी मशीन केवल नहीं है कि चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, चुनाव है तो विधायक और मंत्री अनुसार बन जाए। हम विकल्प देने की बात करते हैं और यही कारण है कि पिछले आप 1.5 साल में आपने जिस तरह से बिहार सरकार की नाकारापन को आपने देखा है, ज़रूरत है अब आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार करने का। चूँकि एक तरफ आप देखिए कि नीतीश जी कहा करते थे कि अपोजिशन अगर आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, लेकिन आप देखिए कि अपोजिशन को तो चलो बिहार की जनता ने नहीं आने दिया, लेकिन ये जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया। आज क्राइम का रेट जंगल राज सुपर जंगल राज से ज़्यादा है। रोज़ हत्याएं, रोज़ लूट, शराबबंदी का खूब ढिढोरा पिटते थे नीतीश जी। अब शराबबंदी के आड़ में पैरेलल एक नेटवर्क तैयार हो गया है। जो शराब पहले शराब की दुकान से मिलता था, अब पुलिस के थाने से होम डिलीवरी हो जाती है। ना केवल पुलिस शराब की होम डिलीवरी हो रही है, बल्कि उससे भी खतरनाक पूरे बिहार ड्रग्स के चपेट में आ रहा है। लोग कहते थे पंजाब के बारे में, उड़ता पंजाब है, उससे ज़्यादा ड्रग्स का कारोबार लोग ये कह रहे हैं कि अलग अलग बिहार के सूबे में हो रहा। मैं पूर्णिया में गया तो वहाँ भी लोगों ने कहा, आज दरभंगा में हो तो यहाँ भी कह रहे हैं। अब ड्रग्स से ना केवल बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं, बल्कि हिंसाएं बढ़ रही है, पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। आज देखिए भ्रष्टाचार का जो आलम है, डिप्टी सीएम अपने रिश्तेदार रेवड़ियों की तरह नल जल योजना का ठेके का आवंटन कर देते हैं। ना केवल आवंटन करते हैं, बल्कि उसके काम कंप्लीशन पेपर पे हो जाता है, पैसे भी बार करोड़ निर्गत हो जाता है, लेकिन काम सड़क पे नहीं होता। नल जल योजना का काम उसकी शुरुआत भी नहीं होती।